सच्चिदानंद परमेश्वराय नमो नमः। सबसे पहले मैं अपने भेदी गुरु श्री साईं अरुण जी को कोटि कोटि नमन करती हूँ और अपने सारे सारसब बहन भाइयों को कोटि कोटि नमन करती हूँ और गुरु जी का धन्यवाद करती हूँ कि गुरु जी आपको कोटि कोटि धन्यवाद कि आपके प्रवचन से हमने परमात्मा की जो प्राप्ति की है, उससे जो जीवन में आनंद हुआ है, जीवन में जो बदलाव हुए हैं, जीवन में एक ठहराव हुआ है और पता नहीं कब मैं कहाँ विलीन हो गया और मैं से तू ही तू हो गया। ये सब मेरे भेदी गुरु जी आपकी कृपा से ही हुआ और आज मेरे जीवन के सारे दुख खत्म हो गए, क्योंकि दुख की परिभाषा जो हमारी समझ में जो थी कि वो बिल्कुल ही बदल गई और एक समझ जीवन में आई। वो सब आपकी कृपा से हुआ, तो आपको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और मैं ये प्रवचन सिर्फ इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आप के द्वारा बताया गया है कि अब हमारे लिए कोई कर्म तो नहीं, बस जो भी करना है हमें मोक्ष के लिए करना है। तो बस ये जो मैं प्रवचन बना रही हूँ, मुझ में इतनी शक्ति नहीं, ना ही मुझ में इतना ज्ञान है, पर आपका नाम लेके ही जो भी शब्द मेरे मुख से निकल रहे हैं बस वो ही बोल रही हूँ। तो आपका फिर एक बार कोटि कोटि धन्यवाद। तो परमात्मा प्राप्ति के बाद मैं अपने कुछ जीवन में जो बदलाव हुआ उसके अनुभव ही मैं बता सकती हूँ, क्योंकि परमात्मा तो जो परमात्मा की अनुभूति जो है, क्योंकि परमात्मा अनुभूति का विषय है, शब्दों में प्रकट करने का विषय नहीं है। तो शब्दों में हम परमात्मा की अनुभूति को तो नहीं बता सकते। बस हाँ, सार सबसे पहले जो जीवन था और सार शब्द के बाद में जो जीवन में बदलाव हुआ है, मैं वो ही बताने का प्रयास कर रही हूँ। तो जैसा कि कृष्ण जी ने अर्जुन को बार बार समझाते हुए गीता में कहा था कि अर्जुन, ना तो कोई मरता है और ना कोई मारता है। मेरी भी यहाँ कितने जन्म हो चुके, तेरे भी यहाँ कितने जन्म हो चुके, बस तू कर्म कर और निष्काम कर्म कर। तो अर्जुन को कृष्ण जी ने जो बार बार समझाया है, और कृष्ण जी कहते हैं कि तू युद्ध भी कर लगातार और मेरा सिमरन भी कर। तो ऐसा कौन सा सिमरन है जो युद्ध करते हुए भी अर्जुन कर सकता है, जिसके बारे में कृष्ण जी बता रहे हैं। और रामायण में भी हमने पढ़ा है, रामायण में भी बताया गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। अब कलयुग में केवल नाम ही आधार है, इतना तो हम समझते थे पहले भी, और जिसका स्मरण करते हुए भव से पार हो जाएंगे। लेकिन वो तो कुछ अलग ही रहा था। जैसा कि हम तो मैं अपने जीवन का अनुभव बताऊं, मैंने तो सब कुछ किया था और मैं भक्ति भी बहुत करती थी, श्रद्धा भी बहुत करती थी, पूजा पाठ व्रत नियम हर चीज करती थी, मंदिर जाना और ये सत्संग सुनना
हर सत्संग भी सुनती रहती थी। फिर जब जीवन में ऐसा भी समय आया, मेरे माता पिता जी के गुरु थे तो उनसे प्रभावित हुई, तो इतनी तो बुद्धि विशाल नहीं थी उस समय कि अपने माता पिता को ये देखती थी कि माता पिता गुरु धारण किए हुए हैं, गुरु का पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन इनके जीवन में ऐसा तो कोई आनंद नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन जब इतनी विशाल बुद्धि नहीं थी तो इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं सोचती थी, और बस ऐसे ही सोच के बैठी थी कि शायद जीवन यही है, सब ऐसे ही आते हैं और ऐसे ही जीवन चलता रहता है और यही चलता रहेगा, और एक दिन इससे आगे कुछ सोचा भी नहीं था। तो लेकिन जब थोड़ा सा भक्ति में थोड़ा ज़्यादा गहराई हुई तो चीज़ें सोच बदलने लगी कि नहीं, कुछ तो ऐसा होगा। जैसे कि हम ज्ञान के बारे में अक्सर सुनते थे या किताबें पढ़ते थे गुरुजियों की, तो और किसी संत की वीडियो सुनते थे, तो उसमें इतनी विशेषताएं बताई गई थी मोक्ष की, कि मोक्ष के बाद ऐसा होता है, मोक्ष के बाद वैसा होता है, मोक्ष के बाद आनंद ही आनंद होता है। और तो मन में थोड़ा सा एक लालच सा तो था कि ऐसा क्या होता होगा मोक्ष में, पर मोक्ष का अर्थ भी नहीं समझते थे, तो ज़्यादा समय वो नहीं हुआ। लेकिन ज़्यादा ही जब दिन समस्याओं में ही गुजरने लगे, सारे दिन छोटी छोटी बातों पे चिंता करना, तनावग्रस्त हो जाना, और हर बात में ये सोचना कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करूं या ये ना करूं, तो जीवन एक बोझ सा बनता जा रहा था। फिर गुरु भी धारण किए, और गुरु जी ने जो भी बताया था, हाँ, वो नियम से ध्यान करना, भजन करना, गुरु की आरती पूजा सभी कुछ किया। लेकिन वो शांति नहीं मिल रही थी। जैसे कि हम पढ़ते थे, जैसे अपने महान विभूतियों के बारे में, किसी बड़ी संत के बारे में, ये जो तुलसीदास जी है, रैदास जी हैं, कबीरदास जी हैं, तो मन में एक सवाल ये उठता था कि इन्हें आखिर ऐसा क्या प्राप्त हुआ था। क्योंकि ये जो बता रहे हैं कि राम 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 की विशेषताएं बता रहे हैं, या ये जो मंत्र बताया जा रहा है, जो सबसे बड़ा मंत्र कहते हैं ये सत्संगी लोग कि हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, वो सभी तो कर रहे हैं हम, तो फिर इन्होंने भी वही करा और हम भी वही कर रहे हैं, तो मतलब ये मेरे ही उनमें उठते रहते थे सवाल। तो फिर हमें ऐसा क्यों आनंद नहीं आ रहा। तो फिर भी इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और क्योंकि कभी विश्वास भी नहीं था, क्योंकि ये सुना ही सुना था और ऐसा लग रहा था कि ये सब सुनने और कहने की ही बातें हैं, ऐसा होता ही नहीं होगा। तो जब इतना समय बीत गया और दुख सुख से यही झेलते हुए समस्याओं से ग्रसित होकर जीवन चलता ही जा रहा था, वो भाग्य कह लीजिए या मन में जो इच्छा कहीं ना कहीं थी कि मोक्ष की प्राप्ति हो, वो मेरा भाव, जैसे कि कहते हैं कि परमात्मा भाव का भूखा होता है, तो पता नहीं मेरा वो भाव परमात्मा ने सुन लिया, और जीवन में अचानक ऐसा होना कि मेरी बड़ी बहन के द्वारा फोन पे एक वीडियो भेजना और कहना कि ये वीडियो सुनो, तो वीडियो देखी और मन थोड़ा सा हट गया कि इसमें भी वही सब होगा। क्योंकि अपने गुरुजी के सत्संग से काफ़ी बोर हो चुकी थी। वो भी अक्सर दृष्टांत देके कोई कथा कहानी सुनाते थे, और जो महात्मा वगैरह जो सत्संग करते थे उनमें भी एक ही दृष्टांत ही, कोई उदाहरण देके, कोई बस एक कथा
सुना दी जाती थी और कथा सुन के मनोरंजन करके आ जाते थे। पर डर इतना था, संस्कार ऐसे थे, अपने माता पिता ने सुन रखा था कि गुरु की कभी बुराई नहीं करते, गुरु एक ही धारण करते हैं, गुरु बदलते नहीं। तो इन चीज़ों के बारे में डर इतना था कि इस बारे में सोचते ही नहीं थे और अंदर ही अंदर बोझिल से होते जा रहे थे। तो शायद परमात्मा की दया हुई जो, और इतना मतलब विशाल बुद्धि कहीं से आई कि उस वीडियो को मैंने सुना। तो पहली वीडियो जो मैंने सुनी उसमें कुछ अलग बातें थी कि सार शब्द की प्राप्ति करें ऑनलाइन, और मेरे प्रवचन सुनते सुनते ही आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और पहली बात तो ये कि हमने सार शब्द कभी सुना ही नहीं था, हम सार शब्द के बारे में कभी जानते भी नहीं थे। तो कुछ अलग सी बातें लग रही थी, तो मन को अच्छा लगा कि पता नहीं ये क्या है सार शब्द, ये परमात्मा ऐसे कैसे प्राप्त हो सकते हैं। तो मन में बहुत उत्सुकता थी कि ये वीडियो तो जरूर सुनने हैं, कि जिसे सुन के ही केवल, और इस बात को सुन के ज्यादा मन खुश था कि हमें कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, हमें जाना नहीं पड़ेगा और हमारे ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं है। तो ये सब चीजें बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैं वीडियो सुनती गई और मन में फिर भी थोड़ा अविश्वास बनाई था कि शायद ऐसा होगा नहीं, ऐसे तो बहुत सुनी है, ये भी चलता रहता था। लेकिन वीडियो अच्छी लग रही थी और उसमें गुरुजी सारा भेद बता रहे थे, प्रकृति का, सृष्टि का और ओमकार का। तो ये चीजें कभी हमने देखी नहीं थी, मतलब सुनी नहीं थी। तो इस चीज के बारे में जानना अच्छा लग रहा था। और गुरुजी की बाणी में कुछ इतनी कशिश थी कि बाणी सुनते सुनते ही, जब तक परमात्मा की तो प्राप्ति हुई भी नहीं थी, लेकिन प्रवचन सुनते सुनते ही एक अजीब से शांति ठहर रही थी। तो वो जो अंदर से आनंद मिल रहा था वो अलग था। और फिर पता नहीं कब मैं मन सुन मतलब वहां लग गया और वीडियो सुनते रहे। तो जैसा कि अभी तक सुना तो था, सुना तो बहुत था, जैसे ये हमारे गुरुजी दृष्टांत देते थे और बड़ी बड़ी बातें बताते थे सत्संग में कि जब हम जाते हैं किसी संसारी गुरु के पास और वो अपना ज्ञान देते हैं, तो वो उनकी जो महात्मा और जो लोग होते हैं तो वो पहले ही हमें इस बात का ये बातें बताते हैं कि देखो ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, अच्छे कर्म करना, बुरे कर्म मत करना, और ऐसे करने से तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा करने से। और फिर धीरे धीरे हमें इतना मतलब बताते हैं कि अरे परमात्मा यही तो है, गुरुजी ही तो परमात्मा है। और हम भी मानने ही लगे कि गुरुजी ही परमात्मा है। तो जैसा हमें बताया गया था कि तुम्हें दोहा बताया गया था, एक ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादुका, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तुम्हें ये मंत्र करना है और गुरुजी की मूर्ति का ध्यान करना है। तो गुरुजी की मूर्ति का ध्यान करना, तो हम मूर्ति को मन में लाते थे पहले तो जबरदस्ती, फिर ध्यान में भी मन नहीं लगता था। लेकिन इतनी बुद्धि काम नहीं कर रही थी कि हम जब ये चीज हो नहीं रही तो हम क्यों कर रहे हैं, करते ही चले जा रहे थे। क्योंकि अच्छा एक बात उसमें ये थी कि कह भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जब इतने सारे लोग हैं और सभी इस बात का समर्थन कर रहे हैं, कोई भी कुछ नहीं कह रहा, तो हो सकता है जैसे कि बताया गया था कि अच्छे कर्म करना, ये मत करना, तो हो सकता है मुझ में ही कोई गलती हो, क्योंकि गुरु में कोई त्रुटि हो ऐसा तो संस्कार सिखाए ही नहीं गए थे। तो इतनी बुद्धि ऊपर गई नहीं थी कि गुरु में भी त्रुटि हो सकती है। और डर डर के
और बोझ बढ़ता जा रहा था, पर किसी से कह भी नहीं रहे थे, क्योंकि गुरु के बारे में बुराई करना मतलब सब लोगों का ऐसे देखना जैसे हमने कौन सा पाप कर दिया हो। तो हम भी वही काम कर रहे थे। फिर जब हमारे भेदी गुरु साई अरुण जी की हमने जब प्रवचन सुने थे, तो उन्होंने इस बात को भी क्लियर कर दिया था, और बड़े ही सहज स्वभाव से उन्होंने कहा कि देखो, ये अभी तक का था तुम्हारा सीढ़ी बनी थी, तो किसी गुरु का कोई दोष नहीं, ये तुम्हें करना ही था, क्योंकि तुम्हारा भाग्य बनना था। जैसे कि कोई बच्चा पहले स्कूल करता है, फिर कॉलेज करता है, फिर वो नौकरी करता है, तो ये सीढ़ियां बनती हैं, तो उसका कोई दुख मत करो, क्योंकि जिस समय पे तुम्हारा भाग्य होता है उसी समय पे मिलना होता है। तो ये चीज अच्छी तरह से हमें हमारे गुरुजी ने समझा दी थी, तो उससे भी कोई वो नहीं थी। लेकिन हमारे गुरुजी ने जो भी बताया था हमें, तो एक दिन अचानक धुन प्रकट हुई, तो पहले तो विश्वास नहीं हुआ। लेकिन गुरुजी के प्रवचन में ये बात भी थी कि गुरुजी बार बार कहते थे कि जब परमात्मा प्रकट होता है तो वो अपना अनुभव भी साथ में लाता है, वो तुम्हें अनुभूति करा देगा कि मैं आ गया हूँ। तो ऐसी कुछ अनुभूति हो रही थी जो कि विश्वास बोल रहा था कि यही है। तो मैंने तुरंत गुरुजी को फोन लगाया और गुरुजी से बात की कि मुझे ऐसे ऐसे धुन आई। तो गुरुजी ने कहा कि हाँ, यही सार शब्द। तो सार शब्द की प्राप्ति से पहले ही केवल प्रवचन सुनने से ही हमें इतनी शांति तो मिल चुकी थी, और फिर परमात्मा के बाद जब ये गुरुजी के मुख से ये बात सुनी कि हाँ, ये सार शब्द है, तो फिर जीवन में आनंद की तो कोई सीमा ही नहीं रही। और फिर धीरे धीरे पता नहीं कब कब में जीवन में बदलाव होने लगे। जीवन में कोई चिंता ही नहीं, और खुद से ये लगता था कि पता नहीं, पहले छोटी छोटी बातों पे इतना ध्यान जाता था, अब ऐसा लगता है जैसे कोई जीवन में दुख ही नहीं, क्योंकि हमारे गुरुजी ने पहले ही बता दिया था कि मैं ना तो मैं गुरु हूँ और ना मैं तुम्हें शिष्य बनाऊंगा। केवल परमात्मा ही तुम्हारा गुरु है, और परमात्मा ही गुरु हो सकता है। और क्योंकि परमात्मा अजन्मा है, शंभु है, ना तो वो जन्म लेता है और ना उसकी मृत्यु होती है। क्योंकि अगर परमात्मा भी जन्म लेके शरीर में आने लगा तो फिर परमात्मा नहीं, मनुष्य ही हो गया एक तरह से। तो ये सब चीजें हमें गुरुजी ने बहुत अच्छी तरह से अपने प्रवचन में समझाई थी। तो गुरुजी ने कहा था कि जब परमात्मा प्रकट हो जाएगा तो उसके साक्षी बस तुम और परमात्मा ही होगा, क्योंकि मैं गुरु नहीं, मैं तो एक सच्चा मार्गदर्शक हूँ। मुझे जैसा जैसा सत्य का ज्ञान ऊपर से जैसा मिला है, मैंने तुम सबके सामने वैसा ही प्रकट कर दिया। और लाखों लाखों लोगों को हम सब सार सब्दी बहन भाई डंगे की चोट पे कहते हैं कि हमें हुई है प्राप्ति, प्रवचन सुनने से ही हुई है। तो ये बहुत बड़ी बात जीवन में हुई कि जिसके बारे में हमने दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं करी थी। क्योंकि ऐसा हमने जब अपने उनके बारे में सुना है, जैसे मीराबाई जी हैं कि उन्हें इतना प्रेम हो गया था, और पहले वो कृष्ण की भक्ति करती थी और फिर कृष्ण के ही भजन बनाती थी। लेकिन जब से उन्होंने गुरु से नाम लिया तब से ऐसा उन्हें जो हुआ, क्योंकि उन्होंने उसके बाद गुरु के ही भजन बनाने शुरू कर दिए। जैसा कि हमने सुना भी है, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। तो वो नाम क्या है, वो राम नाम क्या है, जिसके बारे में कबीरदास जी ने भी
जगह जगह वर्णन किया है। अपने दोहों में राम नाम की महिमा खूब बताई है। और जो गुरु जी ने हमें ग्रंथ भेजे, कबीरदास जी के चरित्र भी भेजे थे और कबीरदास का बीजक ग्रंथ भी भेजा था। तो उसमें उन्होंने, कबीरदास जी ने कहा था कि कलयुग का समय ऐसा आएगा कि लोग इतना माया जाल काल पसारा कर देगा कि लोग समझ ही नहीं पाएंगे और लोग इतना भटक जाएंगे कि उन्हें कोई सत्य बताएगा ही नहीं। सब मेरे असली नाम को छुपा के और मेरा काल्पनिक जो नाम है वो अपने अपने हिसाब से अपने अपने लोग बताएंगे। तो सेम वैसा ही हो भी रहा था। अगर हमारे भेदी गुरु जी ना आते तो हम भी आज यही माया जाल में फंसे हुए होते। तो अभी जब से परमात्मा की प्राप्ति हुई है तब से मन पता नहीं कहाँ विलीन हो गया। और सबसे बड़ी बात तो ये कि कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, कोई कोशिश नहीं पड़ी, कुछ छोड़ना नहीं पड़ा। पता नहीं कब कब में सब छूटता चला गया और जीवन इतना हल्का हो गया कि जैसे किसी ने कितना बड़ा सर से पत्थर हटा के फेंक दिया हो। और परमात्मा के विषय में तो कोई बता ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो अनुभूति का विषय है। जैसे कि कोई धूप बत्ती अगरबत्ती जलाए, उसमें से सुगंध आती है, तो कोई पूछे कि ये सुगंध कैसी है, इसका स्वरूप कैसा है, तो कोई बता ही नहीं सकता। उसका आप अनुभूति कर सकते हैं खुशबू सूंघ के। तो बस परमात्मा भी ऐसी ही हम शब्दों में तो नहीं बता सकते। और जैसा कि हमारे सार सब्दी सारे बहन भाई जो भी प्रवचन बनाते हैं, जो भी प्रवचन में बोलते हैं, वो एक चीज तो उनके मुख से अपने आप ही निकलती है कि हाँ, मैंने अपने भेदी गुरु साईं अरूढ़ जी के प्रवचन सुने और मुझे सार शब्द की प्राप्ति हो गई। क्यों? क्योंकि जैसे कि कृष्ण जी ने भी कहा था कि सत्य का अभाव नहीं है और असत्य की सत्ता नहीं है। तो सत्य ये ही है, इसीलिए सब मुखों से एक ही बात निकलती है, क्योंकि हम सभी को सार शब्द की प्राप्ति हुई है। हम लाखों लाखों लोगों को साईं जी के प्रवचन से ही। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे गुरु जी ने आज तक ना तो हमसे हमारी जाति पूछी, नाम से हमारा नाम पूछा। और वहाँ सभी हम सार शब्दी बहन भाई हैं जिन्हें सार शब्द प्राप्ति हो गई और जिन्हें नहीं भी हुई, जो केवल प्रवचन ही सुन रहे हैं और जो फोन भी मिलाते हैं, उनके साथ एक जैसा ही व्यवहार गुरु जी का, वो ही प्रेम, वो ही करुणा, सबके लिए, कोई भेदभाव नहीं। तो ये तो परमात्मा का गुण है। परमात्मा के गुणों में ये है कि वहाँ जैसे कि हमने गुरुजी ने हमें वेद भेजे तो हमने पढ़ा था कि परमात्मा पक्षपात रहित है, न्यायकारी है। तो 3 साल मुझे हो गए गुरुजी के सानिध्य में रहते हुए, और हमने गुरुजी के आज तक ना तो दर्शन किए, ना हमने कभी गुरुजी को देखा, बस प्रवचन ही सुने हैं। और साईं जी ने जो ग्रुप बनाया है उसमें हम सब सार शब्दी भैरवैया बस उनके सानिध्य में रहते हैं। वो हमें जो भी मतलब बताते हैं और बताते भी क्या है। और जैसे गुरु और कहते हैं, उन्होंने हमसे आज तक ये नहीं कहा, कोई भी बोझ हमें ऐसा नहीं दिया कि ये मत करो, ये करो, ये खाओ, ये मत खाओ, क्योंकि कोई बंधन ही नहीं है। हमारे गुरु जी के कोई ना तो पंथ है, ना कोई गुरु गद्दी है और ना कोई बंधन है। तो सबसे बड़ी बात, सबसे मुझे खुशी इस चीज की हो रही है, इस चीज का आनंद हो रहा है कि कोई भी हम पे बंधन नहीं है। बस गुरुजी एक ही बात कहते हैं, समर्पण समर्पण समर्पण। जो भी हो रहा है उसे परमात्मा पे
समर्पण करते जाओ, समर्पित करते जाओ। अब कर्म हमारे लिए कोई नहीं बचा, केवल मोक्ष के लिए ही करना है जो कर्म करना है। तो बीच में से ये जो सवाल होते हैं क्या, क्यों, कैसे, ये सब पता नहीं कहाँ कब में हट गए और जीवन इतना हल्का हो गया कि अब कुछ भी हो। और सबसे बड़ी बात, परमात्मा प्राप्ति के बाद जिस चीज से बाकी ये मेरा ही अनुभव है कि ज्यादातर लोग डरते हैं मौत से, वो मृत्यु का डर, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि पूरी तरह से मिट गया, लेकिन हाँ ये सच है कि 100% जो डर था परमात्मा प्राप्ति के बाद मेरा जीवन 85% मृत्यु के डर से ऊपर उठ गया। क्योंकि जब हमें मोक्ष की प्राप्ति हो गई और गुरु जी के द्वारा हमने जब ये सुना कि तुम जब भी मतलब ये शरीर छूटेगा तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, और अगर इंसान मरते समय ही जाने तो उसका कोई लाभ भी नहीं है। और क्योंकि अगर हमने कोई चीज जानी नहीं और मरते समय ही हमें उस चीज का पता चले तो उस समय हमारे पास इतना बुद्धि नहीं होती कि हम वहां लगा पाए। तो और उसमें किसी का दोष भी नहीं है, क्योंकि हमारे गुरु जी कहते हैं तो भाग्य की बात है, जब भी आपका भाग्य पूरा हो जाएगा तभी आपको मिलेगा, लेकिन परमात्मा पे तो सभी का अधिकार है। तो हम जैसे हमारे गुरु जी कहते हैं उनके आज्ञा अनुसार, और गुरु जी ने जो वेद भेजे हैं उसमें हमने पढ़ा भी है कि ये परमेश्वर की आज्ञा है कि मेरे मतलब ज्ञान को, सत्य को जान के कोई मनुष्य अगर खुद ही अपने लिए करे और दूसरों को ना बताए तो ये स्वार्थ वाली भावना हो जाएगी। तो परमेश्वर की आज्ञा उसमें यही है कि एक दूसरे से मिलके सबको बताओ, और जैसे हमारा जीवन सुख में हुआ है वैसे दूसरे को भी हो। बस हम इतना ही कर सकते हैं। जैसा हमारे गुरु जी कहते हैं कि बस आप मार्ग ही जो आपको मिला है। और पहली बात तो गुरु जी ने साफ साफ हमसे ये कह दिया कि पहले जानो और मानो। जब तुम्हें पूरी तरह से विश्वास हो जाए तो हम जो जिन्हें सार शब्द प्राप्त हो जाता है हमारे द्वारा ही पूछते हैं। हम जब हम पूछते हैं गुरु जी से कि गुरु जी क्या हम किसी और को बता सकते हैं, उसके बाद भी गुरु जी कहते हैं कि अगर तुम्हें पूरी तरह से विश्वास हो गया है तब तुम बता सकते हो और केवल बता सकते हो। तो कितना अंतर है यहाँ और गुरुओं के उसमें। तो और गुरुओं के उसमें हम जाते थे तो हमसे कहा जाता कि अरे कितने बनाए, कितनों को कहो, अरे कहो ना, आगे बढ़ाओ, यही तो गुरु जी की सेवा है, यही तो गुरु जी का प्रचार है। और यहाँ देखिए हमारे गुरु जी कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें शिष्य नहीं बनाऊंगा, मैं तो सिर्फ संत बना रहा हूँ। और पर जब हमें खुद ये प्राप्ति होती है और हम अपने गुरु जी को देखते हैं कि गुरु जी ने कितनी मेहनत कर रहे हैं और कितनी मेहनत की है। एक तो उनकी ये जो करुणा है, ये इतनी बड़ी करुणा है, पूरे वो तो किसी एक के लिए नहीं कर रहे कि जैसा उन्हें ऊपर से परमात्मा द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हुई है, कुछ ऊपर से जो ज्ञान आया है उनके अंदर वो उन्होंने सत्य सत्य प्रकट कर दिया। और हम सबसे भी वो यही कहते हैं कि तुम्हें किसी उससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, खुद परमात्मा के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हुई है। इसीलिए तो ना तो हम सब सारवती बहन भाइयों का ना तो कोई ऐसा पंथ है, लेकिन हाँ जो हमने गुरु जी के भेजे ग्रंथ पढ़े हैं उसके लिए भी हमारे गुरु जी ने इतनी मेहनत की है। पहले खुद अपनी टीम से पढ़वाया है और
जो जो सही चीज है वो ही हमें दी है और हमने उनका अध्ययन किया, जिसमें कि एक कबीर चरित्र भी भेजा था। तो कबीर चरित्र में मैंने ये पढ़ा था कि जब एक प्रसंग आता है, विष्णु जी और कबीर जी की वार्तालाप होती है, तो विष्णु जी कहते हैं कि कबीर जी कलयुग का समय ऐसा होगा। तो कबीर जी कहते हैं हाँ मुझे ज्ञात है कि ऐसा समय आएगा। लेकिन कबीर जी उसमें जो ये कह रहे हैं कि मेरे राम नाम, तो ये बात बहुत ध्यान देने वाली थी कि मेरे राम नाम, यानी कबीर जी जो राम नाम की महिमा का वर्णन करते हैं वो राम नाम सार शब्द ही है और कुछ भी नहीं। और जो भी ग्रंथ भेजे हैं गुरु जी ने, उसके बारे में हमें इतने संकेत मिले हैं कि वर्णन तो हर ग्रंथ में हुआ है सार शब्द का, कहीं कुछ कह के कहीं कुछ कह के, लेकिन अभी तक कोई समझने वाला ही नहीं था, कोई सच्चा मार्गदर्शक ही नहीं था। तो किसी कोई समझा ही नहीं तो और किसी का दोष भी नहीं। तो जब किसी गुरु को खुद परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई तो वो हमें क्या कराते। लेकिन कुछ बातों को देख के मुझे बहुत हंसी भी आती थी और हैरत भी होती थी कि ये लोग कितने आसानी से, जब हम सत्संग में जाते थे तो जो गुरुजी ने हमें ग्रंथ भेजा था, बीजक भेजा था, तो उसमें मैंने एक दृष्टांत पढ़ा था कि एक रानी थी खेमसरी, तो वो बहुत पूजा करती थी। कबीर जी के द्वारा वो ज्ञान दिया गया था, कबीर जी के द्वारा वो सार शब्द की प्राप्ति उन्हें करवाई गई थी। तो कबीर जी ने उनसे कहा था कि ये देखो काल बहुत मायावी है, काल तुम्हें भरमाने के लिए सर्प का रूप रख के आएगा और वो तुम्हें डसेगा, तो वो कभी मेरे ही रूप में आएगा, तो तुम भ्रम में मत आना। तो ऐसा ही हुआ। तो दृष्टांत तो ये कबीर जी का था। तो सत्संग में क्या कह के बताया गया, दृष्टांत तो यही बताया कि किसी भक्त को सर्प ने काट लिया था, लेकिन उसमें कबीर जी की जगह अपना नाम जोड़ दिया गया ताकि हमारे गुरु जी गए और उन्होंने उनकी रक्षा करी। तो इस बात पे मुझे बहुत सोच के दुख भी हुआ, हैरत भी कि ये लोग इतनी आसानी से कैसे इतना झूठ बोल देते हैं। पर हमारे गुरु जी कहते हैं कि हमें किसी की बुराई नहीं करनी, हमें ना किसी का नाम लेना है, क्योंकि सब अपना अपना काम कर रहे हो, जिसको जैसे बुद्धि मिली है वो वैसा ही काम कर रहा है। तो हमें इस चीज पे नहीं जाना। और बाकी मैं अपने गुरुजी को जितना धन्यवाद करूं उतना ही कम है, क्योंकि गुरुजी बराबर सबके साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं और हमें ज्ञानवान बनाना चाह रहे हैं कि इतने ज्ञानी बने। और केवल ऐसा ही नहीं कि हमने बस सार शब्द की प्राप्ति कर ली और हमारा काम हो गया। और अगर ऐसे हम हुए तो फिर स्वार्थी ही हुए कि भाई मुझे क्या, मुझे तो मोक्ष मिल गया, मुझे तो आनंद मिल गया, मुझे दूसरे से क्या लेना देना। नहीं, तो हमारे गुरु जी कहते हैं कि कम से कम जो तुम्हें मिला है उसको और आगे देखो, पढ़ो इन ग्रंथों को, तभी तो तुम जानोगे कि सत्य अच्छी तरह से। क्योंकि हमें इन ग्रंथों को पढ़ने में ये भी समझ में आता है कि किस किस ने कितनी मेहनत करी, कितने योग करे, कितनी तपस्याएं करी। हमारे ऋषि मुनियों ने कितने कितने साल तक तपस्याएं करी और क्या क्या जप तप और कठिनाइयां, व्रत नियम पालन कितने कितने, ये भी हमें इन ग्रंथों में देखने को मिलता है। तो इस चीज से भी हमें अपना ज्ञान बढ़ता है और अपने भाग्य पे बहुत खुशी होती है कि आज के समय में, कलयुग के समय में, हमारे जो भेदी गुरु जी का आगमन हुआ है और वो राम नाम लुटा रहे हैं। वो बराबर सबके लिए एक ही करुणा से सबको एक जैसा ही बता रहे हैं कि केवल मेरे प्रवचन सुनो। और
ये अब जैसे हमें संशय आया, संशय भी आना एक तरह से अच्छा ही है, क्योंकि जब हमें संशय आया तो तभी तो हमने सोचा कि भाई जिस चीज में हमें संशय है हम उसी चीज को जानने की कोशिश भी करेंगे और जानेंगे। जब जानेंगे तो सत्य का भी पता चलेगा, और जब सत्य आ ही जाएगा तो सत्य का तो कोई व्याख्या कर ही नहीं सकता। जब सत्य आ ही जाएगा तो अपने आप ही हमारे जो भी सवाल होते हैं वो खुद ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उससे आगे कोई सवाल ही नहीं होता, फिर कोई सवाल ही नहीं बचता जीवन में। जैसे कि हमने अपने गुरु जी के प्रवचन सुन के परमात्मा की प्राप्ति के बाद आज जीवन में हमारे कोई सवाल ही नहीं बचा। अब तो बस हमारा एक ही है, बस आनंद बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। जीवन में बदलाव आते जा रहे हैं, क्योंकि परमात्मा अंग संग है। ये बहुत बड़ा भाग्य है, और किसकी कृपा से हुआ? गुरुदेव की कृपा से हुआ। और बस, और मैं अपने शब्दों को यहीं विराम कर देती हूँ। जो भी बोली, मेरे शब्द कुछ गलत हुए हो तो मैं सभी से माफ़ी चाहूँगी, और मैं अपने सारे सार शब्दी बहन भाइयों को प्रणाम करती हूँ, और अपने गुरु जी को बार बार कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। हे गुरुदेव, आज जीवन में जो आनंद की प्राप्ति हुई है, जो परमात्मा की प्राप्ति हुई है, सब आपकी कृपा से हुआ है। और जैसे मुझे हुई है वैसे सभी पे आप अपनी कृपा करें, सभी का मंगल करें। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम सुरभि सक्सेना है। सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब।